हेलो बच्चों, कैसे हो। हमारे YouTube चैनल आदेश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखिए क्लास 10th मैथ्स का एक्सरसाइज 8.2। देखिए कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपातिक टेबल क्या होता है। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। अब हम ये आपको निकालना सिखाएंगे। देखिए इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं 0, 30, 45, 60 एंड 90। इसके बाद बच्चों ध्यान रखिए 0 से 1, 2, 3, 4 लिख लेते हैं। इन सब का डिवाइड 4 कर देते हैं। डिवाइड 4 कर देंगे और सबका वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए 0/4 0 ही हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 एंड 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। यहां 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल √2 लिखेंगे। अब 3 का वर्गमूल √3 लिखेंगे और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। 4 1 जा 4, 1 का वर्गमूल 1। अतः हम कह सकते हैं साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। अब कोस के लिए कोस 0 की वैल्यू इस साइन को 90 से ऐसे उलट देंगे। जो साइन 0 की वैल्यू है वही कोस 90 की वैल्यू हो जाएगी। 1 यहां लिखेंगे, 1 यहां लिखेंगे, √3/2 यहां लिख देंगे। ये 1/√2 यहीं आ जाएगा और ये 1/2 उधर चला जाएगा और 0 यहां आ जाएगा। इस प्रकार कोस 0 की वैल्यू 1, 30 की वैल्यू √3/2, 45 की वैल्यू 1/√2, साइन कोस 60 की वैल्यू 1/2, कोस 90 की वैल्यू 0। अब tan के लिए बेटा देखिए हमने आपको कहीं बताया है tan इक्वल होता है साइन बटे कोस, साइन बटे कोस। अब tan 0 की वैल्यू निकालने के लिए साइन 0 की वैल्यू अपॉन कोस 0 की वैल्यू 0/1 0 हो जाएगा। इसी प्रकार tan 30 की वैल्यू में साइन 30 अपॉन कोस 30 1/2 अपॉन 1/√3/2 हो जाएगा। यहां 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बच जाएगा। अब यहां सेम 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करने पर 1 आएगा। और यहां tan 60 के लिए √3/2 अपॉन 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा। अब बेटा ध्यान देंगे 1/0 किसी अंक के अपॉन में 0 आ जाता है तो क्या बन जाता है, उसे हम अपरिभाषित कहते हैं, अपरिभाषित। इस प्रकार कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात टेबल बन जाती है। अब देखिए ये इसके लिए हमें यहीं से याद रखना होता है हमें किस चीज की वैल्यू ज्ञात करनी है।
इस टेबल में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इनके हम मान निकाल सकते हैं। अब इसके लिए हमें सिर्फ यही याद रखना है 0, 1, 2, 3, 4 और सभी को 4 से डिवाइड करेंगे और सबका वर्गमूल लेंगे। इस प्रकार हमारी वैल्यू निकल जाएंगी और फिर साइन की वैल्यू निकलेंगी, साइन को उलट देंगे, कोस की निकलेंगी और साइन अपॉन कोस करेंगे तब tan की वैल्यू निकल जाएंगी। इसके बाद हमें कोट, सेक, कोसेक उनकी वैल्यू, यदि हम tan की सभी वैल्यू को उलट देंगे तब कोट की वैल्यू निकल जाएगी। सपोज हमें कोट 60 की वैल्यू फाइंड करनी है, तब हम tan 60 की वैल्यू देखते हैं क्या है। tan 60 की वैल्यू है √3। कोट 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उलट देंगे 1/√3 हो जाएगा। इसी प्रकार अदर, सपोज हमें sec 90 की वैल्यू फाइंड करनी है। sec 90 के लिए हमें cos 90 की वैल्यू देखनी है। cos 90 की वैल्यू 0 है, sec 90 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। इसी प्रकार हमें cosec की फाइंड करनी है तो sin की वैल्यू उलट देंगे, cosec की वैल्यू निकल जाएगी। इस प्रकार हमारी टेबल बन जाती है। यस, एक्सरसाइज 8.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर फर्स्ट, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हमें टेबल की आवश्यकता होगी बेटा, टेबल अच्छे से याद रखेंगे। अब हम देखते हैं sin 60। sin 60 की वैल्यू टेबल से क्या होती है, 1 sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 एंड इनटू cos 30 की वैल्यू भी √3/2 हो जाएगी, प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 इनटू cos 60 की वैल्यू भी 1/2 हो जाएगी। इस प्रकार √3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, अपॉन 2 जा 4 प्लस 1 जा 1 अपॉन 2 जा 4 हो जाएगा। 4 एलसीएम लेंगे 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4/4। इस प्रकार इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। सेकंड पॉइंट, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 की वैल्यू फाइंड करनी है। बेटा देखना, 2 tan 45 की वैल्यू 1 होती है टेबल से, स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है और इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस sin 60 की वैल्यू भी √3/2 का स्क्वायर करेंगे। इसे सोल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 2 जा 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4 माइनस यहाँ भी 3/4 हो जाएगा अपॉन 1। इसका एलसीएम लेंगे 4, 1 4 जा 4 2 जा 8 प्लस 4 1 जा 4 1 3 जा 3 माइनस सेम 3, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 8/4 4 2 जा 8 आता है, इसका मान 2 आ जाएगा। थर्ड पॉइंट, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। अब देखना बेटा, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू कितनी होती है। अभी टेबल से हमने बताया है बेटा, आपको sec की वैल्यू निकालनी हो तब हम उतनी ही cos की वैल्यू देख लेते हैं। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, इसलिए sec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। 2/√3 sec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3 प्लस cosec 30
कोसेक की वैल्यू निकालने के लिए आपको साइन की वैल्यू उलटनी होती है। कोसेक 30 की वैल्यू निकालनी है, इसलिए आप साइन 30 की वैल्यू देखिए। टेबल में साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इसलिए कोसेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/1। 2/1। अब देखिए यहां हम 1/√2 अपॉन √3 प्लस इंटू 1 √3 एलसीएम आ जाएगा बेटा 2 प्लस 2√3 ये आ जाएगा। अब हम इसको √3 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 अपॉन √2 की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी 2 प्लस 2√3। इसे हम थोड़ा सा इस प्रकार भी लिख सकते हैं, √3 अपॉन यहां से आप 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2/2 हो जाएगा और 2 से इसे डिवाइड करेंगे, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा √3 प्लस 1 बचेगा। अब इस √3 प्लस 1 के ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे -1। अब देखिए √3 3 हो जाएगा, माइनस √3 हो जाएगा अपॉन 2/2 इंटू a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मूला यूज करेंगे। a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अतः हम कहेंगे √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन 2/2 इंटू यहाँ 3 हो जाएगा -1। इसे लिखेंगे 3 माइनस √3 अपॉन 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2 2 या 4 √2। अब इसे हम √2 से ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 3/2 माइनस √3/2 मल्टीप्लाई करेंगे √6 हो जाएगा अपॉन √2 कितना हो जाएगा बेटा 2 4 या 8। यही हमारा आंसर है। और पॉइंट साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, ध्यान देंगे। साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस cot tan 45 की वैल्यू 1 माइनस कोसेक 60 की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू उलट देंगे। साइन 60 की वैल्यू √3/2 तो यहाँ हो जाएगी 2/√3 अपॉन सेक 30। सेक 30 की वैल्यू के लिए कोस 30 की वैल्यू उलट देंगे। कोस 30 की वैल्यू √3/2 है, यहाँ भी 2/√3 आ जाएगा, प्लस कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 60 की वैल्यू 1/2 है, प्लस cot 45 की वैल्यू भी 1 है। अब देखिए बेटा यहां 2 1/√3 का एलसीएम लेंगे, 2/√3 हो जाएगा। इससे हम 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 2 कर जाएगा √3 बचेगा, प्लस 1 से इसे डिवाइड करेंगे 2/√3 सेम बचेगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2/√3 माइनस √3 से √3 कट जाएगा, 2 2 या 4 ये आ जाएगा। इसी प्रकार हम यहां भी एलसीएम लेंगे, यहां भी 2/√3 होगा। अब √3 से √3 कटेगा, 2 2 या 4 प्लस 2 से 2 कटेगा √3 प्लस 1 से सेम रह जाएगा 2/√3। इसे बेटा हम यहां ये कर सकते हैं, दूसरे पार्ट से फोर्थ पार्ट कैंसिल कर देंगे,
अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, √3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा, 3√3, 3√3 माइनस 4 अपॉन यहां भी 2√3, 1√3, 3√3 प्लस 4, ये हो जाएगा। यहां इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 3√3 माइनस 4, यहां भी 3√3 माइनस 4, ये आ जाएगा। अब देखना बेटा, ऊपर बिल्कुल सेम है, a माइनस a इंटू a कितना हो जाता है, a², इसलिए हम लिखेंगे 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस b, a माइनस b, a² माइनस b² हो जाएगा, 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब बेटा ध्यान देंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोल देंगे, 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12 2 जा 24 √3 आ जाएगा, अपॉन 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √3 का 3 हो जाएगा, 27 आ जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू। इसी प्रकार यहाँ भी 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 9 3 जा 27 आ जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 24 √3 अपॉन 27 माइनस 16 11 आ जाएगा। इसको हम एडजस्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, 7 6 13 कैरी 1 3 1 4 43 आ जाएगा, माइनस 24 √3 अपॉन 11। अब हम देखते हैं कुछ करता है क्या, यहाँ पर कुछ नहीं करता है, इसलिए हम यही आंसर मान लेंगे। फिफ्थ पॉइंट देखिए, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अब देखिए 5 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/2 का स्क्वायर कहेंगे, प्लस 4 sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू को उलट देंगे, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, sec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ sin 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर कहेंगे। अब ध्यान देंगे बेटा, 1 का स्क्वायर 1, 5 या 5/4 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16/3 आ जाएगा, माइनस 1/1 अपॉन 1/4 होगा, प्लस 3/4 आ जाएगा। इस प्रकार हम यहाँ इसका एलसीएम लेते हैं, 4 3 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, प्लस 3 4 जा 12, 4 16 4 जा कितना हो जाएगा, 64 आ जाएगा, माइनस 1 12 12 ही रह जाएगा, अपॉन सेम इसका भी 4 एलसीएम लेंगे, 1 प्लस 3 बचेगा। अब यहाँ ध्यान देंगे बेटा, 15 प्लस 64 9 7 79 माइनस 12 अपॉन 12 और 4/4, यहाँ 4/4 कैंसल हो सकता है,
कितना बचेगा, 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 1 6 अपॉन 12, 67 अपॉन 12। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। 2 tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 1 अपॉन 1 प्लस यहाँ भी 1 अपॉन अंडर रूट 3 आ जाएगा का स्क्वायर। इसे हम सोल्व करेंगे, 2 बन जा 2 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ 2 अपॉन अंडर रूट 3 सेम रहेगा, अपॉन इसका हम एलसीएम लेंगे 3 प्लस 1 हो जाएगा, 3 प्लस 1। अब 3 का मल्टीप्लाई 2 में जाएगा 6 हो जाएगा, अपॉन 3 प्लस 1 4 अंडर रूट 3, 4 अंडर रूट 3 आ जाएगा। यहाँ अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से डिवाइड कर देंगे, 6 अंडर रूट 3 अपॉन 4 अंडर रूट 3 आ जाएगा, 3 2 जा 6, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ बचेगा अंडर रूट 3 अपॉन 2। अब बेटा हम ध्यान देंगे, विकल्प दिए हुए हैं, ये अंडर रूट 3 अपॉन 2 इन विकल्पों में से किसके इक्वल है? साइन 60 के इक्वल है, cos 60 के इक्वल है, tan 60 के इक्वल है, या साइन 30 के इक्वल है। हम देखते हैं, अंडर रूट 3 अपॉन 2 साइन 60 के इक्वल आ जाएगा, अतः हमारा ए ऑप्शन सही है। सेकेंड पार्ट, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 इक्वल्स टू 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इक्वल 1 माइनस 1 इक्वल 0 अपॉन 2 इक्वल 0। अतः क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का आंसर होगा 0, इसलिए डी ऑप्शन सही है। अब देखिए थर्ड पार्ट में दिया बेटा साइन 2a इक्वल 2 साइन a, एक किस मान के लिए साइन 2a इक्वल 2 साइन a है। अब मान लिया a इक्वल, माना a इक्वल हमने 0 लिया, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे साइन 2a, साइन 2a, साइन 2 इंटू a की वैल्यू 0 लेंगे, ये हो जाएगा साइन 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0। अतः लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी प्रकार हम देखते हैं राइट हैंड साइड 2 साइन a, 2 साइन a, 2 साइन a की वैल्यू 0, 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू 0, 2 0 0। इस प्रकार हम देखते हैं राइट हैंड साइड भी 0 है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। ए इक्वल 0 के लिए यह सत्य है। फोर्थ पार्ट, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। अब देखिए यहाँ बेटा 2 इंटू tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 1 अपॉन 1 माइनस, यहाँ भी tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब यहाँ स्क्वायर करेंगे, इक्वल्स टू 2 1 जा 2, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 1 में जाएगा, 2 1 जा 2 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 1 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर
3 हो जाएगा। अब देखिए बेटा 2/√3, यहाँ 3 एलसीएम होगा, 3 1 जा 3 -1 कितना हो जाएगा बेटा, 3 मल्टीप्लाई सबसे ऊपर जाएगा, 3 2 जा 6 अपॉन 3 -1 2/√3 हो जाएगा। अब देखिए बेटा 2 3 जा 6 ये हो जाता है 3/√3, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड करेंगे, 3/√3 अपॉन √3 कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा √3। अब हम देखते हैं दिए हुए ऑप्शन से √3 किसकी वैल्यू है, cos 60 की वैल्यू नहीं है, sin 60 की वैल्यू नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन में tan 60 की वैल्यू √3 होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है tan a + b = √3, tan a + b = √3। अब बेटा ध्यान देंगे, इधर tan की फॉर्म में है, इसलिए इधर भी tan की फॉर्म में चेंज करेंगे। अब हम देखते हैं tan a + b = tan कितने की वैल्यू √3 होती है, कितने की वैल्यू होती है √3, tan 60 की, tan 60 दोनों में tan कैंसिल हो जाएगा, a + b = 60, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। इसी प्रकार tan a - b = 1/√3, यहाँ भी tan a - b = 1/√3, tan 30 की वैल्यू होती है, इसलिए इसे लिख देंगे tan 30, tan से tan कैंसल, a - b = 30, इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब बेटा यहाँ समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड करने पर, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट है बेटा a + b = 60, सेकंड है a - b = 30, इन्हें हल करेंगे, -b + b जोड़ने पर बेटा b कट जाएगा, a + a 2a = 90, a = 90/2 45 आ जाएगा। अतः a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a = 45 आ जाएगा। अब a की वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रखने पर, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर a = 45 + b = 60, b हो जाएगा 60 - 45 = 15, अगर b की वैल्यू 15 एंड a की वैल्यू 45 आ जाएगी आंसर।